राधे राधे भक्तो। नाथ सुअद सुठे सरल चित, शील स्नेह निधान सियरम, सब पर प्रीति प्रीति तुझिय, जानऊ आप समान सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस होए जनाई, भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति प्राण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाए, कुटिल कुटुंब को अवसर ताकि, जान राम वनवास काकी। बे भरत जी, आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, कर कुमंत्र मन साज समाजो, आए करे अकटक राजू, कोट प्रकार कल्प कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिए हो तिन कपट को चाली, के सो हाथ रथ बाज गजाली, भरतई दोष दे को जाए, जग बोराए राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। ससगुरती गामी नगुसु, चढ़े भूमि पर जान सियरम, लोक वेद ते विमुखवा, अधम न बैन समान सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नवसु ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गए। सहस्त्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के न राजमद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचितो पाऊ, रिपनु रंचन राघव काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित किया क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जान असहाई, समझ परई सोई आज विशेषु, समर सरोस राम सुख मुख पेखु पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको सा जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध गूढ़ मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, यथार्थ निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीत रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अतार्थ नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले,
अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कह लगे सही रहे मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सा जाए और मन मारने रह जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ हैं। छत्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनग जन जान सियरम। लातों मारे चढ़त सिर, नीच को दूर समान सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर में श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजाय सुमांगा, मनऊ वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कटे भाता, साज सरासन साहिब हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जग उठा हो, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सचकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सो वही समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवे। आय बना भल सकल समाजू, प्रकट करूं ऋष पाछ ले आजू। जिम करने करल दलई मृगराजू, ले लपेट लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को लपेटे में ले जाता है, तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज निदरे निपातों खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम तो हाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखन, लख सुन सपत प्रवान सियरम। समय लोक सब लोकपति, चाहते भवर भगवान सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरउनाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जागो भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, है तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन सह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछ होऊं, समझ करें भल के सब कोऊं। सहसा कर पाछे पछताई, कहीं वेद बुध ते बुध नाई। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। सोने सोरे बचन लखन सकुचाने, राम सिय सा दर्शन माने। कई तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई।
देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु समाजे सेई। सुनऊ लखन भल भरत शरीरा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया। भरत ही हो न राजमद, विधि हरि हर पद पाय। सियरम कवौ की कांजी सीकरने, चीर सिंधु विनसाय। सियरम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुणात मम संकट भारी। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिर तरुण तरनीय मको गिलई, गगन मगन मक में गई मिलई। गोपद जल बूणई घट जोनी, सहज क्षमा बर चाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेर ओढ़ाई, होए नंदप मधुवर तई भाई। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अब गुण जलुताता, मिले रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गाय गुण पे तज अवगुण बारी, निज जस जगत की न्यूजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सोने रघुवर बानी विबुध, देखे भरत पर हे तुसियरम। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुणात मम संकट वारी। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुगुल न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदा किन पुनीत नहाए।
लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, मांगे मात गुर सचिव नियोगा। चले भरतऊ जे सिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां सीता जी और रघुनाथ जी थे। समझ मात कर तब सकुचाई, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुने मैं मम नाऊ, उठ जने अनत जाहित जठाऊ। भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझकर याद करके सकचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्नान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाए। माँ तुमते मऊ मान मोई, जो कछु करई सो थोर सियरम। अग अवगुण क्षम आदरई, समझ आपनी ओर सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरद और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो पर हरई मलिन मन जानी, जो सन मानई सेवक मानी। मोरे शरण राम इनकी पनी, राम सो स्वामी दोष सब जनही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शीतल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। पेरत मनऊ मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पत परत ताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अति गति जैसी। देख भरत कर सोच सनेहू, भानिषाद ते समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर सब उस समय निषाद विदे हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषाद सियरम। मिटई सोच होई हरस, पुण्य परिणाम विषाद सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख वन शैल समाजू, मुदित सुदित जन पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक भू के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन
पा गया। इत बीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़त ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गत ते अनुहारी। जैसे इति के वैसे दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महाबीमारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईत कहते हैं। राम वास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन भी पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमित सुच सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में भाव आनंद का उत्साह है। स्वामी आमत्य सुहद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। जीत मोहे मय पाल दल, सहित विवेक भुआल सियरम, करत कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव वन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु भी मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करे हरे बाग बराहा, देख महिष वृष साजु सराहा, भयर विहाय चरई एक संगा, जेते मनऊ सेन चतुरंगा। गेड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। झरना झरई मत गजगा जई, मनो निशान विविध विध बाजई, चक चकोर चातक सुख पिकगन, पूंजत मंज मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। आलगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा, बेल बिटप त्रन सफल सुफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। मोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का फूल बन रहा है। राम सैल सोवा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम सियरम, तापस तप फल पाई जिमे, सुखी सिराने ने मुसियरम। मंगल भवने अमंगल हारी,
द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के पर्वतों की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास प्राण 20वां विश्राम, नवह परायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कयूं भरत सन भुजा उठाई, नाथ दे कहीं बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा पड़ भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवरन मध्य वट सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छां सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो तिमिर अरुण में राशि, बिरची विद सकेल सुसमासी, ए तरु समृत समीप गुसाई, रघुवर परन कुटी जे छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम की परम कुटी छाई है। तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष, तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने चरण कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठे मुनि गण सहित, नित सिय राम सुजान सिय राम, सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो भरत जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।